हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। ठीक है, 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे आपने 1.5 में किया था ना कि आपको वर्ड प्रॉब्लम था, आपने इक्वेशन बनाया, सेम ऐसा ही है इसमें। तो देखो करना क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, 11 on second day, ₹12 on the third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो, सानिका नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, उसने डिसाइड कर लिया कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वो क्या करेगी, पैसा जमा करेगी। पर वो शुरुआत कहां से कर रही है? 10 रुपीज से। पहले दिन उसने 10 रुपए, दूसरे दिन उसने 11 रुपीज डाला, फिर तीसरे दिन 12 डाला, फिर 4th डे क्या डालेगी? 13, फिर 14, 15, ऐसा कहां तक डालेगी वो? 31 दिसंबर तक। मतलब पूरा 1 ईयर वो क्या करने वाली है? पैसा सेव करने वाली है। लेकिन इस तरीके से, मतलब जितना मन में आएगा उतना नहीं, कभी भी नहीं, या कम या ज्यादा इस तरीके से नहीं। पर डे उसका 1 रुपीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो हमने वही लाइन लिखी है यहाँ पर, सानिका सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकेंड एंड ₹12 ऑन द थर्ड डे। तो आपको एपी मिल चुका है। सीक्वेंस आपका स्टार्ट कहां से हुआ? 10 से। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 10, 11, 12 एंड सो ऑन। हमें पता नहीं है ना, तो सो ऑन इज एन एपी। ये आपका क्या बच्चों? एपी है। नाउ यू हैव ए हियर। ए कितना आपका? 10। डी आपको पता ही है 10, 11, 12 ऐसा जा रहा है, मतलब डी कितना 1 है, फिर भी T2 - T1 करके हमने बताया। अभी आपके पास एन नहीं है, एन आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि पूरे साल में कितने डेज होते हैं? कितने होते हैं? जोर से बोलना है, कितने होते हैं? 365 होते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ईयर देखो 2016 है, 2016 है ना। ये आपको पता है ना 2016 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि फरवरी में हमेशा 28 डेज होते हैं, पर 4 साल में एक बार 29 आ जाता है, तो वो आपका लीप ईयर। लीप ईयर में कितने का गैप होता है बच्चों? 16, मतलब 4 का गैप रहेगा। तो अभी जैसे कि हम लोग को 2016 दिया है, फिर 2020, फिर 2024, ये लीप ईयर है। ये सब कैसे बच्चों? लीप ईयर है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन एज इट इज आए, कभी कभी मॉडिफाई भी होता है थोड़ा बहुत। तो 2016 की जगह अगर कोई दूसरा ईयर आया जो 4 से डिविजिबल है, तो वो भी आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 365 की जगह कितना रहेगा? 366। तो हम लिखेंगे 2016 is a leap year. Leap year has 366 days. Therefore, n is equal to 366. Now you have A, D and N also. ठीक है, इतने समझ में आपके पास A भी है, D भी है, N भी है। अभी आपको पूछा क्या था? What would be her total saving? टोटल मतलब पूरा बताना है आपको कि उसने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना पैसा जमा किया। ठीक है, तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता ही है। तो SN इज इक्वल टू n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, चलो नाउ n कितना आपका? 366, राइट है 366। n 366 डिवाइड बाई 2 इंटू A कितना बच्चों? 10 प्लस 366 -1 इंटू डी कितना? 1। क्लियर है? वैल्यू पुट कर लेनी है। ये एज इट इज आपका रहेगा S36 366। तो 366 से डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 365, 1 जा 365, तो ये इतना ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? माइनस किया और फिर मल्टीप्लीकेशन किससे? 1 से, ये इसीलिए एज इट इज रहेगा। फिर हम लोग इसको करेंगे, ये आपका S 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाई 2, और इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 385। ठीक है, अभी लास्ट में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है? ये वाला। तो इसी को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा, यहाँ पर 1 गया, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में क्या मिल रहा है?
S366 इज इक्वल टू 183 इंटू 385। ठीक है, साइड में कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ, देखो रफ वर्क में 385 इंटू 183, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 1 5 2, 3 3 जा 9 2 11, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 प्लस 4 68 6, 8 3 जा 24 और 24 और 6 30, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, एड इट 5 5 8 और 6 14, कितना हो रहा है बच्चों ये 10, 1 गया 7, सी 366 इज इक्वल टू 30455। सानिका ने कितने पैसे जमा किए पूरा साल, कितना क्या 70,455। आप भी कर सकते हो, देखो उसको कितना मतलब ज्यादा अमाउंट मिल रहा है ना। इस तरीके से अगर आप भी सोच लो कि आपको सेविंग करनी है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको भी यही अमाउंट मिलेगा। तो हम फाइनल आंसर लिखते हैं, हर टोटल इनकम इज नॉट ए इनकम, सेविंग है ना, हर टोटल सेविंग इज 70,455 रुपीज। समझ में आया बच्चों, इजी सम था। सिर्फ थोड़ी सी जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो आपको देखनी है। ये जो ईयर है ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बाकी तो आप कर लोगे, ए निकालोगे डी निकालोगे, लेकिन ये जो एन निकालना था ना इसमें ध्यान देना है। लीप ईयर 2016 था इसलिए 366 डेज आए। अगर इसके अलावा जो 4 से डिवाइड नहीं होता है ऐसा रहेगा तो आपका 365 ही आएगा। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें कि अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ₹1360 इन अ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब उस इंसान ने 8,000 रुपए किसी से ब्याज में लिया था, लेकिन जब ब्याज में पैसा हम लेते हैं तो उसको हम उतना ही अमाउंट देते हैं क्या जितना हमने लिया था? नहीं, उससे ज्यादा देना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है। आप जितना उसका पैसा इस्तेमाल करोगे उसको रिटर्न नहीं दोगे तब तक आपको क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा उसको? 1360 रुपया। ठीक है, तो जब भी वो पैसा देगा तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल कितना है? 8,000, इंटरेस्ट कितना है? 1360। इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब अभी वो जब देगा रिटर्न देगा तो उसने 9,360 रुपीज रिटर्न देना है। समझो आपने मुझसे 8,000 रुपया लिया, मैंने बोला हाँ मैं आपको रेडी हूं देने के लिए, लेकिन आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज आपका टोटल कितना बन रहा है? 1360। फिर जब भी आप मुझे पैसा रिटर्न दोगे ना तो कितना देना पड़ेगा आपको? 9,360। कब दे रहे हो? जल्दी दे देना। हाँ देखो कितना इंस्टॉलमेंट है आपका? 12। कितने इंस्टॉलमेंट में है आपको? 12 इंस्टॉलमेंट है, तो एंड जो है आपका 12 है, और आपको टोटल अमाउंट पता है ना। टोटल अमाउंट कितनी आपकी? 9,360। वो आपको टोटल देना है, वो आपको पता है। अभी तक आप ये निकाल रहे थे, अभी आपको ये दिया है, आपको पूछा क्या है? पूछा है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट यानी ए और लास्ट यानी टी एन। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इधर देखो इंस्टॉलमेंट दिया, डी दिया है आपको बच्चों। डी क्या होना? इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40। मतलब जितना भी इंटरेस्ट आएगा ना मुझे हर महीने उसमें से 40 रुपया कम देना है आपको। 40 रुपया बढ़ाकर नहीं देना, 40 रुपया आपका क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहेगा? क्वेश्चन समझ लो। इसीलिए हमने डी क्या लिया है बच्चों? -40 लिया है, बिकॉज लेस देन बोला है ना, लेस देन द प्रीसीडिंग 1। मतलब अगर अभी आपने मुझे 500 रुपया दिया इस महीने में, समझने के लिए क्या समझा रही हूँ, ध्यान देना है। 500 रुपया दिया, तो जब आप नेक्स्ट मंथ में मुझे दोगे, नेक्स्ट मंथ में आप मुझे कितना दोगे? 460 दोगे। फिर उसके बाद आप मुझे कितना दोगे? 420 दोगे। मतलब बढ़ नहीं रहा है आपका पैसा, क्या हो रहा है? 40 रुपीज से कम हो रहा है। इसीलिए हमने क्या लिया है? डी आपका -40। ठीक है, नाउ यू हैव एन, S12 एंड डी। तो हम क्या करेंगे? टोटल जो होती है हमारी SN के फॉर्मूले से करते हैं ना, तो SN का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? फॉर्मूला लिखा, पुट द वैल्यू S12 12/2
2 इंटू ए नहीं है ना बच्चों, ए तो हमें निकालना है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब ए। ठीक है, एन कितना है 12 -1, डी कितना बच्चों -40 है, माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो गई भैंस पानी में, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो ये S12, ठीक है, इसको हम एज इट इज रखते हैं, तो 2a + 11 इंटू -40। ये समझ में आया? अभी हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। नाउ यू हैव S12 बच्चों, आप यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपके लिए। 9360 इज इक्वल टू 12/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस, अभी क्या होगा 11 इंटू -40, यहाँ पर साइड में कर लेती हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? 11 इंटू -40, मैंने आपको समझाया था कि जब भी यहाँ पर 0 रहेगा उसको हम साइड में ले लेंगे। अभी मैं फिलहाल इसको 4 समझ कर ही कर रही हूँ। 11 4 जा 44, माइनस है और ये 0, कितना आएगा बच्चों -440। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग -440 लिखते हैं तो क्या होगा 9360, इसको हमने कट कर दिया, 6 मिला, 2a प्लस माइनस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि ये जो 9360 है ना आपका, हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये 6 इंटू 2a -440। अब आप देखो ये जो 6 है ना यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं यहाँ पर इसको अगर डिवीजन में लेकर आती हूँ तो यहाँ पर आपको क्या बच रहा है 2a -440। ठीक है, 6 मैंने यहाँ ले लिया। चलो लास्ट में 0 है 6 है, होता है कि हम लोग इसको साइड में करके यहाँ पर देख लेते हैं। 9360 6 1 जा 6 3 3 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 होता है, बड़ा हो रहा है, तो 6 5 जा 33 6 को लिया, 6 6 जा 36 0, ये 0 बच रहा है, इधर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे 1560 इज इक्वल टू ये 2a, ये -440। अब ये -440 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, 1560 ये माइनस है, यहाँ पर आ गया +440 इज इक्वल टू 2a। ऐड कर दो, 0 का 0, 6 + 4 10, 1 कैरी में गया, 6 + 4 10, इधर आ गया ये 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो 2000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, इधर आ गया तो डिवीजन में चला गया, तो 2 ने 2000 को काटा तो कितना मिल रहा है 1000। तो आपका a मिल गया है, a कितना मिल रहा है 1000, a मिल गया ना आपको। a मतलब क्या था आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a रहा। अभी आपको क्या निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट। सम खत्म नहीं हुआ है, आधा अधूरा नहीं करके आना है, आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा, जीवन भी आधा अधूरा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने क्या निकाला था, ए निकाला था। ए यानी क्या होता है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी आपको क्या निकालना है बच्चों, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास ए है, एन है, डी भी है, क्या नहीं है आपके पास टीएन। टीएन मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T12 आपको निकालना है, ए आपके पास है 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों -40 यू हैव। डी कितना है बच्चों -40, तो ये आपका -41 नहीं है, डी कितना है हमारा -40। इससे ये समझ में आता है कि कितना भी अच्छे से मैं समझाऊं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, है ना। कॉन्सेंट्रेट इज मस्ट, बहुत ध्यान देना है आपको। तो T12 1000 या सेम आया 11 इंटू -40। अभी मैंने आपको करके बताया था कि T12 में 1000 प्लस माइनस में आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर -440 मिल रहा था, फिर प्लस माइनस में हमने क्या किया था -440। अभी आप निकाल लीजिए, माइनस भी करने आता है कि नहीं आपको। हाँ चलो 1000 फिर ये 440, सब 0 है, कैरी कर देगा ना, ये 9 ये तो इसको रख देंगे हम लोग क्योंकि कुछ है नहीं। 0 तो 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, कितना मिल रहा है 560। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछा था, लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा था, हमने दोनों निकाल लिए। तो वो जो है उसको कितना भरना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is ₹1000 and last installment is ₹560। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी है। एसएन लगाया था पहले, फिर हमने क्या लगाया टीएन, और हमने दोनों चीज निकाले जो भी हमें पूछा था, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट दोनों निकाल लिया। समझ में आया? ठीक है।